नमस्कार दोस्तों। मेरा लाइफ सही ढंग से एक बार स्टार्ट हो जाए, फिर मैं आपके बीच में जिस वजह से आया हूँ वो वजह आप लोगों के बीच में रखूँगा। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई नरेंद्र यादव आज आपके बीच में बहुत ही ज़रूरी विषय को लेकर आया हूँ। मतलब एक ऐसी ही चीज़ को लेकर आया हूँ और एक ऐसी वजह को लेकर आया हूँ कि मुझे लगता है कि हम सबको बोलना चाहिए। आज बहुत ज़रूरी हो गया है हम लोगों का बोलना, उन लोगों के लिए बोलना जिन लोगों के लिए कोई नहीं बोलता। मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ और जो बोलना चाह रहा हूँ बड़े स्पष्ट रूप से बोलूँगा। मैं सीधे शब्दों में बोलने जा रहा हूँ उन लोगों के बारे में जो मध्यम वर्गीय परिवार है, पिछड़ा वर्ग परिवार है, दलित परिवार है या कोई भी सामान्य जाति का ऐसा परिवार भी है जो अपने घर में है बेचारे, लेकिन वो किसी से बोल भी नहीं सकते, जो इस पूरी महामारी में पिसे हैं लेकिन वो किसी से इस विषय में आवाज़ नहीं दे सकते, किसी से बोल नहीं सकते, वो किसी के यहाँ मांगने भी नहीं जा पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि वो है मध्यम वर्गीय परिवार। वो इस महामारी में सबसे ज़्यादा जो परेशान हुआ है वो है मध्यम वर्गीय परिवार। तो आज उनको लेके कुछ बातें हैं, कुछ मुद्दे हैं जो मैं उठाना चाहता हूं सरकार के माध्यम से, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। डायरेक्टली तो अभी कुछ भी करना संभव नहीं है क्योंकि अभी बाहर, तो वो मांग तो बाद में होगी। पहले एक बढ़िया सा केस लगा के थाने में बंद कर दिए जाएंगे और कर भी दिए जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थाने में भी कोरोना का पॉजिटिव मामला बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो एक टेंशन ये है कि ऐसा नहीं यहाँ से नेगेटिव जाए, थाने आगे पॉजिटिव हो जाए। तो आप सबके बीच में मैं आया हूँ दोस्तों। मेरे इस वीडियो में अगर मेरी कोई भी बात आप लोगों को बुरी लगे तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं आपके माध्यम से कुछ बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, सरकार से मांग करना चाहता हूं। सरकार ने अभी कुछ समय पहले 20 लाख करोड़ का पैकेज, आर्थिक पैकेज भारत के लिए दिया। मैं उस पैकेज को नकारना नहीं चाहता, वो एक अच्छी पहल थी, लेकिन आप समझिए कि उस पैकेज से किसी एक मध्यम वर्गीय परिवार या किसी एक इंसान या फिर किसी एक सामान्य परिवार, गरीब परिवार, किसी एक को भी फायदा हुआ हो तो वो बताए, वो कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताए। मेरे बहुत सारे भाई जुड़ चुके हैं, अगर किसी को भी इससे फायदा हुआ हो तो वो बताए। आप 20 लाख करोड़ रुपए का ये आर्थिक पैकेज है या कर्जा बांट रहे हो? लोगों को और ज्यादा परेशानी में परेशान करना चाह रहे हो। लोग जब कर्जा लेने जाते हैं ना सर, तो आपने क्या नीति लाई है, आप कैसे कर्जा दे रहे हो, ये कोई नहीं देखता। बैंक मैनेजर से संबंध जिसके अच्छे होंगे ना, कर्जा से उसे मिलेगा, लोन उसे मिलेगा, और वो भी ऐसे समय में कैसे निकालेगा, कैसे भरेगा, जब वो काम धंधे पे ही नहीं जा रहा, लोन ले लेगा। आप जिसका सिविल खराब है एक तो उसे मिलेगा नहीं, वो गरीब आदमी का अधिकतर सिविल खराब हो ही जाता है, और जिसको मान लीजिए मिल भी गया तो जिसके बैंक मैनेजर से संबंध है वो आदमी पहले संबंध निकालेगा, फिर उसको ये इससे मतलब नहीं है कि मोदी जी ने क्या पैकेज दिया है क्या नहीं दिया। मैनेजर साहब उससे अपना परसेंट लेंगे कि मैं लोन कर रहा हूँ लेकिन इतना परसेंट मैं लूँगा तब जाके लोन मिलेगा। उसके एवज में अगर वो 20 लाख करोड़ रुपए 130 करोड़ भारतीय लोगों के डायरेक्ट खाते में आप डालते तो एक एक इंसान के खाते में 15,384 रुपये आता। आप समझ रहे हैं 15,384 रुपये क्या होता है? 15,384 रुपये अगर प्रति व्यक्ति एक आदमी के खाते में आता तो आप समझिए कि उसका परिवार उससे 3 महीने कम से कम घर में राशन खा सकता था। तो मैं आपसे मांग करता हूं, यूथ कांग्रेस या एक आम नागरिक होने के नाते आपसे मांग करता हूं कि कम से कम उस पैकेज को आप जैसे भी उसका सदुपयोग कर रहे हैं, उसके सदुपयोग में ये नियम निकालिए कि एक एक भारतीय व्यक्ति के खाते में अगर 15,384 नहीं 10-10 हज़ार रुपये ही अगर आप डलवाते हैं तो उससे उसके परिवार को और उसके जो उसके घर में नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो वो काम धंधे पे नहीं जा पा रहे हैं उन लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी।
और वो 10,000 रुपये भी उनके लिए 2 से 3 महीने का राशन और घर की व्यवस्था चलाने में काफ़ी होंगे। तो ये मेरी आपसे मांग है, सरकार से मैं मांग कर रहा हूँ कि एक एक व्यक्ति के खाते में 10-10 हज़ार रुपये कम से कम डाले जाएं। दूसरा, एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि एक गरीब परिवार जिसका घर का कमाने वाला इंसान जब काम धंधे पे नहीं जाता तो उसके घर की कैसी व्यवस्था है, कैसे वो पल रहा है, कैसे उसकी क्या होगा, उस सब को लेकर सरकार से मेरा जो दूसरा एक मांग है वो मांग ये है कि अगर आप प्रति परिवार, क्योंकि 130 करोड़ भारतीय हैं, तो आप अगर एक घर में ज़्यादा नहीं 4 लोग 5 लोग भी मानेंगे तो ये तकरीबन 30 से 40 करोड़ परिवार होंगे, उसको मिला लेंगे तो पूरे भारत की पॉपुलेशन हो जाएगी। अगर उस परिवार में भी 7,500 रुपये मतलब 250 रुपये, क्योंकि एक नॉर्मल परिवार के घर का अन्न का खर्चा जो वो खाते हैं, उस सब्जी राशन उसको मिला के तकरीबन दोनों टाइम का 100 से 150 रुपये का खर्च होता है। तो मैं ये भी मांग करता हूँ सरकार से कि अगर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 6 महीने तक, क्योंकि इस महामारी से कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा इसका प्रकोप देखने मिलेगा, क्योंकि कंपनियां बंद हो जाएंगी। कंपनियां बंद होंगी तो वो जो बेरोजगार लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, तो ये आपको समझना जरूरी है कि उनको जब आने वाले समय में भी रोजगार नहीं मिलेगा तो अगले 6 महीने तक उनका परिवार कैसे पालन होगा। और एक राज्य के राजा, क्योंकि जब सरकार जिसकी होती है तो वो उस स्टेट का राजा, उस देश का राजा होता है, और राजा का कर्तव्य है प्रजा का ख्याल रखना। तो ये सरकार का कर्तव्य बनता है कि उसकी प्रजा में कोई भी परिवार भूखा ना रहे, कोई भी इंसान भूखा ना रहे, इसकी व्यवस्था आपको ही करना पड़ेगी। तो मैं आपसे मांग करता हूं कि प्रति परिवार 7,500 रुपये महीना सरकार को देना चाहिए। तीसरी चीज़, एक चीज़ और, अभी हमारे मध्य प्रदेश में एक नियम निकाला है सरकार ने कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से एक्स्ट्रा कोई भी फीस उसके पेरेंट्स से नहीं ली जाएगी, उनसे सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि ट्यूशन फीस क्यों ली जाएगी? जब बच्चा ट्यूशन लेगा ही, जब स्कूल खुले ही नहीं है तो वो ट्यूशन फीस उसका परिवार कैसे देगा? काम धंधा वो कर नहीं रहा है। बच्चों की फीस प्राइवेट स्कूल में आप सोच भी नहीं सकते उतनी ज़्यादा फीस एक बच्चे की पड़ती है एक परिवार को। जब वो काम पे नहीं जा रहा है और बच्चा स्कूल भी नहीं जा रहा है तो आप उसकी भी फीस ले रहे हैं। ट्यूशन फीस भी इंसान क्यों दे? जब बच्चा स्कूल जाना चालू करे उसके बाद से फीस लागू होना चाहिए। और इवन उसमें भी मेरे हिसाब से तो सरकार को छूट देना चाहिए कि जब उसके माँ बाप खुद पालन पोषण नहीं कर पा रहे हो, बच्चे की इतनी लंबी चौड़ी फीस कैसे देगा? प्राइवेट स्कूलों की फीस आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ये निवेदन है कि इस पर भी विचार होना चाहिए कि ट्यूशन फीस भी माफ़ होना चाहिए। कम से कम ऐसी आपदा के समय में आप लोगों का मजाक ना बनाएं। लोग कैसे अपना परिवार पाल रहे हैं, आप दूसरी चीज़ों में रियायत दे रहे हैं। शराब ठेकेदारों को, रेत व्यापारियों को, खनन माफियाओं को आप ये बोल रहे हैं कि जितनी शराब बेचोगे उस पर टैक्स आपको देना है। रेत माफियाओं से बोल रहे हैं जितनी रेत की रॉयल्टी निकलेगी उतना ही टैक्स आपको देना है। तो जब बच्चा स्कूल जाएगा ही नहीं तो उसके परिवार, उसके माँ बाप फीस क्यों दें? ये एक सोचने वाली बात है। आप इस पर विचार करिए। इस महामारी के समय में जो लोग बेरोजगार हुए हैं, सरकार को सबसे पहले सोचना चाहिए कि उन लोगों को कैसे करके, किस तरीके से सरकार उसको, उसके परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे सकती है। क्योंकि जो प्रवासी मजदूर दूर दूर से आ गए हैं, अपने अपने घर चले गए हैं, वो वहाँ जाने के बाद क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में सरकार का ये नियम बनता है, सरकार को सोचना चाहिए कि उसके परिवार को लेकर उसका जो भी इंसान बेरोजगार है उसको आप रोजगार की व्यवस्था कराएं, या फिर मनरेगा जैसी और जो योजनाएं उनके माध्यम से उन्हें 100 से 200 दिन का रोजगार भत्ता देना चाहिए, जिससे कम से कम वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। एक बात और है, जो अदर स्टेट से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं या फिर जो मजदूर मध्य प्रदेश में रहते हैं, जो अभी मध्य प्रदेश में हैं या अदर स्टेट में जो जहाँ हैं, उस मजदूरों के लिए भी सरकार को राशन पानी की व्यवस्था करना चाहिए। जब इंसान वहाँ से आया है, उनके पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो वहाँ से आने में महंगा 8-10 हज़ार रुपये के आसपास वो
गाड़ी वालों को पैसे देकर अपने घर लौटे हैं, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। ऐसी स्थिति में वो घर में राशन कैसे भरेंगे? तो सरकार को उनके परिवार के राशन की व्यवस्था करना चाहिए, जो भी प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं या फिर अभी स्टेट में हैं। दूसरी चीज़, जो बाहर से आ रहे हैं उन लोगों की जांच होना चाहिए, क्योंकि वो वैसे तो वहाँ से जान बचा कर आए हैं, किन परिस्थितियों में वो यहाँ पहुँचे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी सबसे पहले अच्छे से सैंपलिंग हो, अच्छे से जांच हो और उनको क्वारंटाइन करने के लिए एक विशेष व्यवस्था करी जाए, जिससे वो क्वारंटाइन अच्छे ढंग से कर सकें। और अच्छे क्वारंटाइन स्टेशंस बनाना चाहिए, जिसमें उनको पूरी व्यवस्था के साथ रहने रुकने की व्यवस्था की जाए और अच्छे से उन लोगों के टेस्ट हो सके, ताकि यहाँ पे जो पब्लिक रह रही है वो इस वक्त 2 मिनट मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मेरे दोस्तों का। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। मैं रिप्लाई करूँगा आप लोगों को, आपके इन कमेंट्स का भी जवाब दूंगा, लेकिन अभी मैं जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ उस मुद्दे से ना भटकूँ। इसके बाद आपका धन्यवाद करता हूँ सभी भाइयों का, अभिमन्यु यादव जी, विकास यादव जी, रिंकू भाई, सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उन लोगों के लिए सबसे पहले सरकार को अच्छे क्वारंटाइन स्टेशंस में व्यवस्था करनी चाहिए, उनके खाने पीने की, उनके रुकने की, और जब तक उनकी टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आए तब तक उन लोगों को क्वारंटाइन करके रखा जाए। उसके बाद उन्हें आराम से आने दिया जाए, ताकि यहाँ रहने वाले लोग भी सुरक्षित रहें और वो भाई भी सुरक्षित रहें। दूसरी चीज़, जो छोटे व्यापारी हैं, लघु उद्योग हैं जिनके, उन लोगों की, किसानों की सरकार को मदद करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यापारी जो जिनकी छोटी दुकानें हैं, कपड़ों की दुकान है, किराने की दुकान वाले तो ठीक है, उनने किराना अभी इतने समय में किराने वालों को छूट रही है तो उनकी दुकान फिर भी चली है, लेकिन उनको भी, जो छोटे व्यापारी हैं, हर प्रकार के वर्ग वाले, जैसे कपड़े वाले हुए, कोई छोटा काम करता है, दूध का धंधा है किसी का, कोई चक्की वाले हैं, किसी भी प्रकार के छोटे धंधे वाले और लघु उद्योगों को अगर सरकार इस वक्त भी उनकी मदद नहीं करेगी ना, तो वो लोग ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ऐसी स्थिति में वो धंधा पानी अपना बचा नहीं पाएंगे। सरकार की जिम्मेदारी बनती है ऐसे समय में उन लोगों की मदद करें, किसान भाइयों की मदद करें। इतनी धूप में 47 डिग्री में 6-6 दिन तक रुक के वो अपने गेहूँ बेच रहा है, अपनी फसल बेच रहा है, ऐसा किसान हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, उन किसानों का सम्मान बनता है। वो देश के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई कुछ कर रहा है तो किसान कर रहे हैं, छोटे व्यापारी कर रहे हैं। इनसे जो रोलिंग बनेगी, लघु उद्योगों से, छोटे व्यापारों से, इससे जो रोलिंग बनेगी उससे ही देश आगे बढ़ पाएगा। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, सरकार से इस बात को मेरे साथ आप लोग भी रखें, ऐसे लोगों की मदद होना चाहिए। जो भी हमारे भाई हैं, जो छोटे व्यापारी भी हैं, लघु उद्योग वाले हैं, सरकार उनको विशेष प्रकार की रियायत दे, ना कि आप उनको लोन दे रहे हैं, लोन देंगे ठीक है, वो उसका उपयोग करेंगे, फिर उसका ब्याज सहित सरकार को भरेंगे। उसमें भी मैंने आपको बोला कि लोन सिर्फ उनको मिलते हैं जिनकी मैनेजर से सेटिंग हो, आम आदमी को लोन नहीं मिलता। जो मैनेजर से सीधी बात कर सके कि सर मेरा लोन होगा, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ, लोन उन लोगों के होते हैं जिनकी मैनेजर से सेटिंग होती है। एक आम आदमी लोन के लिए सिर्फ परेशान हो सकता है, और आम आदमी डायरेक्ट जाके उस मैनेजर से बात भी नहीं कर सकता कि सर आप कितने लोगे। आपके लोन और कर्जा देने, आपके लोन और कर्जे से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। लोन और कर्जा देने के एवज में अगर आप उन लोगों को डायरेक्ट मदद पहुंचा सकें, और सरकार जो रॉ मटेरियल वो ले रहे हैं उन पे लगने वाले टैक्स में, और इस प्रकार से अगर उन्हें छूट देंगे डायरेक्टली, तो उसका फ़ायदा होगा। लेकिन हाँ, अगर आप ये सोचें कि किसी को कर्जा देके, तो आप उसे और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जब लोन की बात आती है तो आदमी को गवर्नमेंट बैंकों से लोन के एवज में प्राइवेट बैंकों की तरफ जाना पड़ता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम पे इतना लंबा पैसा लेते हैं, जिससे कि इंसान के पास और कुछ बचता नहीं है। जो सिविल है वो और ख़राब कर लेता है इंसान। सरकार को जो मदद करना है, सरकार को डायरेक्ट करना चाहिए। और अभी भी जो मेरी मेन मांग है वो ये है कि सरकार को प्रत्येक परिवार के खाते में 7,500 रुपये महीना डालना चाहिए, और उसमें भी ये नहीं कि जिसके पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड हो सिर्फ उसके बारे में सोचें। सबसे ज़्यादा मजबूर है मध्यम वर्गीय परिवार, क्योंकि वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता। गरीब परिवार भी परेशान है, लेकिन मध्यम वर्गीय इंसान किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता, किसी से कुछ मांग भी नहीं सकता। मांगे तो बेचारे को शर्म आएगी, लेकिन वो परेशान है क्योंकि वो काम धंधे पे नहीं जा रहा है, वो बेरोजगार है आज की स्थिति में। इसलिए मैं आप सभी से मांग करता हूं कि मेरा, अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आए और मेरी मांग अगर जायज़ लगे,
तो इसको शेयर करें और ये मांग प्रदेश सरकार, देश की सरकार तक पहुंचना चाहिए। इस महामारी में सेफ रहें, हम लोग सब लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, ये आप सबसे मेरी मांग है। सभी भाइयों ने, जिन सब लोग अभी लाइव हैं, सब लोग आप मुझसे जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का। और आप सबके जो कमेंट्स हैं उसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं। अगर ये सही लगे मेरा वीडियो तो इसको शेयर करें दोस्तों। और सरकार से जैसे मैंने मांग करी है, मैं चाहता हूं स्पीक अप इंडिया, हम सब बोलें, हमारी आवाज़ ऊपर तक जाए। सबको उन लोगों के लिए बोलना है जो खुद की आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, वो खुद की आवाज़ नहीं उठा पाते, तो उनकी आवाज़ उठाने का दायित्व हमारा है, मेरा और आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई बात गलत लगी हो तो मुझे माफ़ करिएगा। और अगर इसके अलावा कोई सजेशन है या मेरी किसी बात से आपके विचार नहीं मिलते हैं तो आप मुझे मैसेज करके बात कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।